हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। बच्चों, आज के वीडियो में हम एक साथ 3 से 4 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक के बारे में। सभी टॉपिक को हम पूरे फिगर के साथ कंप्लीट करेंगे। आप सभी को जिस वादक को आपने कभी देखा भी नहीं होगा उसका भी यहाँ पे हमने फिगर डाल रखा है। तो वीडियो प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक करें। आसान वीडियो बनाने के लिए मैंने चित्र को इसमें ऐड कर रखा है ताकि माइंड में फिगर बनता रहे और आप सभी को आसानी से समझ में भी आ जाए। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं सितार के बारे में। सितार को देखेंगे सबसे पहले इसका फिगर। तो सितार इस प्रकार का होता है। अगर बात करें कि प्रमुख सितार वादक कौन कौन हैं, तो आपका पहले नंबर पर हो जाता है पंडित रविशंकर, दूसरा उमा शंकर मिश्र, तीसरे व्यक्ति हो जाते हैं बुद्धादित्य मुखर्जी, चौथे विलायत खां, पांचवें शाहिद परवेज और छठे हो जाते हैं वंदेह हसन। तो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका प्रमुख सितार वादक हैं पंडित रविशंकर, ये आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर पूछ सकता है विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सितार से। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम सरोद वादक के बारे में। सबसे पहले देखते हैं सरोद का चित्र इस प्रकार का होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में दिखाया गया है। इसके बाद बात करें प्रमुख सरोद वादक कौन कौन हैं, तो अमजद अली खां हैं, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा और बुद्ध देवदास गुप्ता। तो ये जो है 6 प्रमुख सितार वादक हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें से 2 नाम है, आपको याद रखना। एक तो अमजद अली खां, ये कई बार पूछा भी गया है कि अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सरोद से। इसके बाद आपको अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां को भी याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम संतूर के बारे में। तो संतूर का फिगर आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का संतूर का ये फिगर होता है। इसमें अगर बात करें कि प्रमुख संतूर वादक कौन है, तो दोनों नाम आपको याद रखना है। एक तो शिव कुमार शर्मा और दूसरा भजन सोपारी। ये दोनों नाम पूछे गए हैं कि ये दोनों नाम जो है किससे संबंधित है, किस वाद्य यंत्र से, तो आपका सही जवाब हो जाएगा संतूर वादक। शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, ये दोनों संतूर वादक हैं। आपको फिगर में भी चित्र दिख रहा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम शहनाई के बारे में। शहनाई जो है ये बांसुरी की तरह होता है, बस बांसुरी में क्या होता है कि एक डंडे की तरह सीधा होता है, जबकि शहनाई में ये आगे गोल होता है। ठीक है, पहले ये शादी ब्याह में ज़्यादातर दिखाई देता था, अब तो कम दिखाई देता है क्योंकि अब सब एडवांस हो गया है। तो इस प्रकार के कुछ वाद्य यंत्र जो हैं अब ये कम ही दिखाई देते हैं। तो शहनाई वादक देख लेते हैं प्रमुख कौन कौन हैं। तो आपको इसमें से 2 नाम जरूर याद रखना है, एक तो बिस्मिल्ला खां और दूसरा आपको रखना है हुसैन खां। ठीक है, तो बिस्मिल्ला खां को याद रखना, इसके बाद हुसैन खां। बाकी आप याद रख सकते हैं अली अहमद को और दयाशंकर जगन्नाथ को। तो इन सभी का संबंध किस वाद्य से यंत्र से हो जाता है, तो शहनाई से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आपका हो जाता है बांसुरी। बांसुरी के प्रमुख कलाकार कौन हैं, तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, इसके बाद राजेंद्र कुलकर्णी और चौथे व्यक्ति हैं बी कुंज मणि। तो ये 4 व्यक्ति संबंधित हैं किस वाद्य यंत्र से, बांसुरी से संबंधित हैं, और ये आपको बांसुरी दिख भी जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम तबला वादक। ठीक है, तो सबसे पहले तबले का चित्र देख लेते हैं। ये आपका हो जाता है तबला। इस पर जो है आप देख सकते हैं कि मैथिली ठाकुर के जो भाई हैं, आप जो बिहार के सिंगर हैं, वो काफ़ी अच्छे, दोनों भाई बहन काफ़ी अच्छा तबला बजाते हैं। तो आप उनका वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे। तो सबसे पहले देखते हैं तबला वादक। तो सबसे मशहूर तबला वादक कौन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा जाकिर हुसैन। इसके बाद आपको याद रखना है किशन महाराज। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है। इसके बाद आपको याद भी रख सकते हैं अल्लाह रखा। नेक्स्ट है हमारा गुदई महाराज। इसके बाद नेक्स्ट है लतीफ़ खां और सुखविंदर सिंह। ये सभी व्यक्ति जो है तबला वादक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं वायलिन। वायलिन आप सब अधिकतर देखते होंगे, तो ये जो है हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई देते होंगे, या फिर जो अंग्रेज व्यक्ति होते हैं वो लोग जो है ज़्यादा वायलिन के शौकीन होते हैं। इसमें जो है अगर नाम देखें तो प्रमुख वायलिन वादक कौन है, TN कृष्णन है और डॉक्टर N राजम। नेक्स्ट है आपका L सुब्रमण्यम। तो ये 3 व्यक्ति हैं। इनमें से आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप सभी को दिखाने के लिए फिगर और जो है उसके वादक कौन कौन हैं, तो इसको भी लिखना ज़्यादा ज़रूरी था एक बार, क्योंकि छूटे ना कोई, मेरी कोशिश रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं पखावज के बारे में। पखावज, ये आपको लगता होगा कि ये ढोल है, बट ये ढोल नहीं है। ठीक है, पखावज में अगर बात करें प्रमुख पखावज वादक कौन कौन है, तो गोपाल दास हैं, ठाकुर लक्ष्मण सिंह हैं, छत
छत्रपति सिंह है और लास्ट है रहमान खान। तो आपको इनमें से गोपाल दास को और ठाकुर लक्ष्मण सिंह को ये दोनों नाम याद रखना है और ये आपका है पखावज। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं रुद्रवीणा। रुद्रवीणा ये जो है अधिकतर जैसे आप देख सकते हैं पंडित रविशंकर जी के पास भी इस प्रकार का वाद्य यंत्र है, मैंने देखा है, आप देख सकते हैं उनको। वो जो है इस पर बैठ के मतलब अपने बेड पे बैठ के इसको बजाते भी बहुत अच्छी तरह से हैं। तो रुद्रवीणा आपको ये फिगर दिख रहा है। और इसके बाद अगर बात करें प्रमुख रुद्रवीणा वादक कौन है, उस्ताद सादिक अली और असद अली खां। नेक्स्ट देख लेते हैं हम घटम। ये आपको घड़े की तरह लग रहा होगा, बट ये घड़े के घड़ा नहीं है, ये मिट्टी का घड़ा ही है, लेकिन इसको जो है बजाने में बहुत अच्छे से प्रयोग किया जाता है। तो प्रमुख घाटम वादक कौन कौन है, तो TH विनायक राम है और नेक्स्ट व्यक्ति हैं EM सुब्रमण्यम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बीड़ा। बीड़ा यह जो है वाद्य यंत्र सरस्वती मैया जी का है, लेकिन अगर बात करें प्रमुख बीड़ा वादक कौन कौन है, तो S बालचंद्रन है, कृष्ण भागवतार हैं, इसके बाद बदरुद्दीन डांगर है। ये 3 नाम आपको याद रखना है, ये जो है प्रमुख बीड़ा वादक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सारंगी के बारे में। ठीक है, पहले ये जो है गांव में आते थे, जो है बाबा वगैरह लेकर आते थे, तो ये जो है ऐसे बजाते थे, बहुत अच्छा बजता था। तो आप देख सकते हैं ये आपका हो जाता है सारंगी। पता नहीं आप लोग देखें कि नहीं, मैंने देखा है। इसके बाद अगर बात करें कि प्रमुख सारंग वादक कौन कौन हैं, तो देख सकते हैं इसमें प्रमुख सारंग वादक हैं शकूर खान, पंडित राम नारायण, इसके बाद रमेश मिश्रा और सुल्तान खान। ये सभी जो है सारंग वादक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मृदंग। मृदंग ये भी देख सकते हैं कि ढोल की तरह है, लेकिन यह ढोल नहीं है। तो मृदंग में प्रमुख जो है अगर बात करें कि मृदंग वादक कौन है, तो ठाकुर भीकम सिंह हैं और जगदीश सिंह, और लास्ट है आपका पालधार रघु। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है दूसरा टॉपिक। तो भारत के प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले देखते हैं यमुना नदी के किनारे कौन कौन शहर बसे हैं। तो आपका हो जाएगा मथुरा, आगरा, दिल्ली, प्रयागराज। वैसे अगर बात किया जाता है तो सब लोग अगर पूछे कि प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है, तो सभी का जो है नॉर्मली मुँह से निकल जाता है जवाब गंगा। ठीक है, तो गंगा के किनारे भी प्रयागराज स्थित है, क्योंकि जो है ये संगम है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों जो है नदियों का संगम कहाँ पे है, तो यह प्रयागराज में है। ठीक है, तो यमुना के किनारे भी प्रयागराज स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं गंगा नदी के किनारे प्रयागराज, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्रह्मपुत्र। इसके किनारे जो है तो यह असम जो है अपने भारत में प्रवेश करता है, जो आप देख सकते हैं इस प्रकार से, जो आपका पूर्वी भारत हो जाता है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। इसके बाद मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इस प्रकार से आपका हो जाता है ये नॉर्थ ईस्ट भारत। ठीक है, यानी कि पूर्वी भारत ये आपका हो जाता है। तो यहाँ से जो है आपका तिब्बत से प्रवेश करता है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करता है और ऐसे बहते हुए यहाँ से होते हुए ये जाके बंगाल यहाँ पे मिल जाता है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे प्रमुख नगर कौन कौन से स्थित हैं, तो सोकोवा घाट, डिब्रूगढ़ जो कि असम में है, और गुवाहाटी ये भी जो है असम में है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सतलुज नदी के बारे में। तो सतलुज नदी के किनारे फिरोजपुर और लुधियाना स्थित है। महानदी यह स्पेशली उड़ीसा में बहती है। अगर बात करें उड़ीसा के किस शहर से, तो कटक और संबलपुर, ये दोनों जगह कहाँ पे हैं, उड़ीसा में। ठीक है, तो महानदी कहाँ पे बहती है, उड़ीसा में, ये आपको याद रखना। अगर बात करें कटक के किनारे कौन सी नदी बहती है, तो महानदी बहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अलकनंदा। अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो बद्रीनाथ स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है कुरनूल और आंध्र प्रदेश। झेलम नदी के किनारे अगर बात करें तो श्रीनगर। ताप्ती नदी के किनारे हमारा सूरत। ठीक है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताप्ती। सूरत जो है गुजरात का शहर है। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा जो कि कर्नाटक का है। भीमा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो पढ़रपुर स्थित है। रामगंगा नदी के किनारे बरेली स्थित है। नेक्स्ट हमारा बेतवा नदी के किनारे ओरछा स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाता है शिप्रा या क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। इसके बाद सरयू नदी के किनारे अयोध्या स्थित है, और हुगली नदी के किनारे हमारा कोलकाता शहर स्थित है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। नेक्स्ट हमारा है नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर स्थित है, जबकि चंबल नदी के किनारे कोटा स्थित है, जो कि राजस्थान का शहर है। गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगपट्टनम स्थित है, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर स्थित है। नेक्स्ट है, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद स्थित है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ और सुल्तानपुर स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं, इसको जो है हम ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, तो हमारा ट्रिक हो जाएगा, गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। तो इसमें जॉब करती है ये साइलेंट रहेगा। ठीक है, जॉब करती है ये आपका साइलेंट रहेगा और बाकी के गुरुजी सीता अब SSC FCI में, इतना आपको याद रखना क्योंकि इसी में जो है सभी 20 कंट्री के देश आ जाते हैं। अब देख लेते हैं, जैसे आपका हो जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे गुरु, तो इस प्रकार से आप सभी को समझ के रखना है। तो G फॉर हो जाएगा जर्मनी, जर्मनी, USA, रसिया और यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट हमारा हो जाता है गुरु जी, जी से आपका हो जाएगा जापान, जे से मतलब जे से जापान हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, इसके बाद एस से हो जाएगा सऊदी अमेरिका, इसके बाद आपका आई से इंडोनेशिया हो जाएगा और टी से हो जाएगा आपका तुर्की। नेक्स्ट हमारा है ऑस्ट्रेलिया, ए से आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ए से आपका अर्जेंटीना और बी से आपका ब्राज़ील। अगर आप अपने पास कॉपी और पेन रखेंगे तो आप खुद अगर एक बार ट्रिक बना के लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, कनाडा, फ्रांस, चाइना। नेक्स्ट हमारा है इटली, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट हम टॉपिक देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको जो है एक ही बार में पूरा याद कर लेते हैं। ठीक है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, मार्स गैस जिसे मेथेन गैस भी कहते हैं, इसका सूत्र होता है CH4। साधारण नमक का सूत्र ये तो सभी को याद है, ये कॉमन है, NaCl। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। नेक्स्ट हमारा हो जाता है धावन सोडा, इसका सूत्र होता है Na2CO3। इसके बाद आपको 10H2O याद रखना है। कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH। फिटकरी का सूत्र है KAISO4 24H2O, ये फिटकरी का सूत्र है। लाल दवा का सूत्र है KMNO4। कास्टिक पोटास का सूत्र है KOH। नेक्स्ट हमारा हो जाता है चूने का पानी, इसका सूत्र है CaOH2 और जिप्सम का सूत्र हो जाता है CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 H2O, ये आपको याद रखना है। चाक का आपका हो जाता है CaCO3। नेक्स्ट हमारा है चूना पत्थर का सूत्र, चूना पत्थर का सूत्र होता है CaOC3। संगमरमर का सूत्र है CaCO3। नौसादर का NH4Cl। लिथार्ज का सूत्र है PbO। गैलेना का सूत्र है PbS। नेक्स्ट देख लेते हैं सफ़ेद लेड का सूत्र है 2PbCO3 PbOH2। यूरिया का सूत्र है, ये कई बार पूछा भी गया है, याद रखना है, NH2CONH2। नमक का अम्ल HCl। एल्कोहल का अगर सूत्र की बात करें C2H5OH। अम्लराज NH3+HCl। अगर बात करें अनुपात में 1:3। नेक्स्ट हमारा है शुष्क बर्फ CO2। हॉर्न सिल्वर का सूत्र होता है AgCl। भारी जल का D2O। प्रोड्यूसर गैस CONCO+N2। मार्स गैस ये रिपीट हो गया है CH4। नेक्स्ट देख लेते हैं सिरका का सूत्र होता है हमारा CH3COOH। लाफिंग गैस का N2O। चीनी का C12H22O11। नेक्स्ट देख लेते हैं अब भारत की स्थल सीमा पर पड़ोसी देश। ठीक है, तो भारत की स्थल सीमा से जो पड़ोसी देश सीमा बनाते हैं उसको एक नज़र में देख लेते हैं और कितने सीमा बनाते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो इसके लिए ट्रिक हो जाता है, बचपन में MBA किया तो आपको याद रखना है सिर्फ बचपन में MBA। ठीक है, तो हर एक लेटर का एक कंट्री नाम होगा। ठीक है, जैसे B से आपका हो जाए बांग्लादेश, चा से हो जाएगा आपका चीन,
पा से हो जाएगा आपका पाकिस्तान, एन से हो जाएगा आपका नेपाल, एम से हो जाएगा आपका म्यांमार। ऐसे करके पूरा आपको याद रखना है, ठीक है। अब एक एक करके हम देख लेते हैं बचपन में MBA। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा बी से हो जाएगा बांग्लादेश, यह भारत से 4096 किलोमीटर सीमा बनाती है। 4 से आपका हो जाएगा चीन, चीन जो है भारत से 3917 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगर बात करें भारत से सबसे लंबी सीमा बनाने वाला स्थलीय देश कौन सा है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। इसके बाद पास से आपका हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है भारत से 3310 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जबकि नेपाल जो है 1752 किलोमीटर सीमा बनाता है। एम से आपका म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार जो है 1458 किलोमीटर की सीमा बनाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं भूटान, भूटान जो है यह 587 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और सबसे कम भारत से सीमा बनाने वाला स्थलीय देश कौन सा है, तो अफगानिस्तान है। यह भारत से जो है टोटल 105 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बचपन में MBA ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, एक साथ 3 से 4 टॉपिक को कवर कर लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।